स्थान पर बैठेंगे, अपना बाइबल खोलें सभी। जो विश्वासी वचन में मजबूत रहता है उसकी नींव मजबूत होती है। उसकी क्या मजबूत होती है? नींव। आज परमेश्वर आप लोगों को एक संदेश देना चाहता है कि हर एक मसीही, हर क्रिश्चियन अपनी नींव को मजबूत करे, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करे। मसीही की अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो मुश्किलों में कभी भी खड़ा नहीं रह सकता है। आपने देखा है कि कोरोना वायरस के टाइम में, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मजबूत भी हुए हैं और बहुत सारे लोग कमजोर भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने विश्वास को बढ़ाया है और बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए क्योंकि उनका धीरज, उनका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जो परमेश्वर के विश्वासी अपनी नींव मजबूत किए हुए थे, आज वो जिंदा हैं, स्पिरिट में अलाइव हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है तुम्हारी नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। इमारत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो मेरे प्रियो, जब तक उसकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, इमारत कुछ भी नहीं है। आप दुबई में चले जाओ, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं। याद रखें, उन बिल्डिंग्स से पहले उनके नीचे एक नींव, एक फाउंडेशन बनी हुई है। अमेरिका में जब मैं पहली बार गया तो मैं जहाज में बैठा था और मेरा जहाज अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहा था और मैं विंडो से, शीशे से नीचे देख रहा था और मैं कह रहा था शमी भाई को, वाह ब्रदर शमी, देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई इन्होंने। बादल वहां से नजर आते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनकी नींव कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इतना टाइम उनकी बिल्डिंग बनाने को नहीं लगा जितना टाइम उन्होंने उसकी नींव डालने के लिए लगा दिया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छी कंक्रीट डाली होगी, अच्छा सीमेंट सरिया डाला होगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट इंजीनियर मंगवाए होंगे ताकि बिल्डिंग बनाने से पहले एक प्लानिंग की जाए, कोई मिस्टेक, कोई गलती ना हो जाए कि बिल्डिंग बना दें, बाद में तूफान आए, अंधेरी आए और वो बिल्डिंग गिर जाए। आज परमेश्वर आपको भी एक इमारत की तरह ऊंचा बनाना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन को पैसों के तौर पे, कारोबार के तौर पे, आत्मिक तौर पे, वचन के तौर पे मजबूत करना चाहता है। आज हर मसीही को अपनी नींव स्ट्रांग करनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनका विश्वास कम हो जाता है। उसका कारण यह होता है कि उनकी नींव मजबूत नहीं होती है। जब तूफान आते हैं, अंधेरियां आती हैं, वो डोल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, परमेश्वर पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने आपको एक बोल्डनेस बलीवर कहा है। परमेश्वर ने आपको योद्धे, अपने वॉरियर कहा है, और वॉरियर का काम लेजी, सुस्त नहीं होता। वॉरियर लड़ने वाले होते हैं। बोलो आमीन। इसलिए आज परमेश्वर कहता है आपके विश्वास की नींव को मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है। साम चैप्टर 11 वर्स 3, वहां पर लिखा है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि यदि नींवें गिरा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। आप कितने भी प्रार्थना करने वाले हों, चर्च जाने वाले हों, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हों, आपको 3 महीने 3 साल हो गए चर्च आते हुए, अगर आपकी फाउंडेशन सही नहीं है, आप अनर्थ भक्ति कर रहे हैं। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं तो परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन आपका जीवन कामयाब नहीं हो सकता। आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी नींव का कोई भरोसा नहीं। आप इस शेड को देख रहे हैं, इस शेड के नीचे कोई भी पिलर नहीं दिया गया, कोई भी पिलर नहीं दिया गया, लेकिन जो इसके एंगल्स हैं इन्हें बहुत मजबूती से बनाया गया ताकि कम पिलर्स दिए जाएं और एंगल्स सारे वेट को, बोझ को उठा सकें।
यीशु मसीह आपको भी एक अपनी कलीसिया का मजबूत एंगल बनाना चाहता है, और ऐसा एंगल जो सारे चर्च का बोझ उठा सके। आज तो बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स हैं जो खुद का बोझ ही नहीं उठा पाते। 10-15 साल प्रभु में चलते रहते हैं, लेकिन वो खुद को पहचान नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर आपको इनकरेज कर रहा है। वो कहता है अपनी नींव को देखो, आपकी नींव कैसी है। भजन संहिता 11:3 में कहता है यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। धर्मी की नींव नहीं रहेगी तो धर्मी नहीं रहेगा। कितने लोग नया घर बना रहे हैं, कितने लोगों के घर बन चुके हैं। जब मिस्त्री आया था, आपने एक ईंट रखी थी और उसके ऊपर तेल डाला था। क्यों? क्योंकि वो नींव थी। क्या परमेश्वर ने जब आपको चुना, आपके ऊपर उसने अपने अभिषेक का तेल नहीं डाला? उसने अपने आत्मा का तेल आपके ऊपर नहीं डाला? फिर आपकी नींव का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पॉल अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथियस को कहता है 2 अध्याय उसके 19 वचन में, दूसरा तिमोथियस में, कि एक जवान की नींव मजबूत होनी चाहिए। आपको पता जवानी का टाइम जो होता है वो टेम्पटेशन का, परीक्षा का समय होता है। मैं भी किसी समय में जवान था, अभी भी जवान हूं। जोर से बोलो हालेलुया। मैंने पूरी दुनिया को टूर किया है, पूरी दुनिया घूमी है। मैंने भी बहुत सारी टेम्पटेशंस को फेस किया है। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं देखी हैं। जवानी में खून गर्म होता है और बहुत सारे लोग इस उम्र में गलतियां कर देते हैं, लेकिन जिस जवान की नींव मसीह यीशु होता है, वो इंसान सफलता की तरफ बढ़ता है, असफलता की तरफ नहीं बढ़ता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए तिमोथियस को पौलुस कहता है तुम्हारी नींव का मजबूत होना जरूरी है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तुम हर एक टेम्पटेशन को सह सकते हैं। आपको पता है जो अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट था, पहले वाला जो उनका राष्ट्रपति था, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक बात कही थी। उसकी एक कोटेशन, एक स्टेटमेंट थी। उसने कहा कि टेररिस्ट हमारी बिल्डिंग्स को गिरा सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वास की नींव को नहीं हिला सकते हैं। टेररिस्ट हमारी मटेरियलाइज चीजों को नुकसान कर सकते हैं, लेकिन जो मसीह यीशु मसीह में हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। जब आपकी नींव मजबूत होगी, कोई तूफान, कोई अंधकार आपको हिला नहीं सकता है। लोग आपके विरुद्ध में बोल सकते हैं, आपको ताने मार सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की मजबूती आपको प्रभु यीशु मसीह में खड़ा रखेगी। आपके अंदर की मजबूती यूसुफ की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, एलिया और अलीशा की तरह आपको परमेश्वर में बढ़ाती चली जाएगी। आपकी बरकतों में देरी हो सकती है, आपकी आशीषों में देरी हो सकती है, लेकिन आपकी आशीषें मसीह यीशु मसीह में पक्की है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपकी नींव पक्की होनी चाहिए। एक डेविड ब्रेंटली नाम के व्यक्ति ने कहा, डेविड ब्रिंकली कहते हैं कि जब लोग आपके ऊपर ईंटें फेंकते हैं, आप उन ईंटों को उठा के अपनी नींव बना लो। जोर से बोलो हालेलुया। जब आपके ऊपर कोई ईंट मारता है तो उन ईंटों को उठाओ, आपको फ्री में ईंटें मिल रही है। बोलो हालेलुया। उन ईंटों को उठाओ और अपने लिए नींव बनानी शुरू कर दो। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जब कोई ईंट मारता है तो वो उसकी ईंटें उठा के 4 अपनी भी उनको फेंक देते हैं, उनको मारते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही हो रहा है। लेकिन वचन कहता है जब तू अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करता है, जब तू अपने विरोधी के लिए प्रेयर करता है, उसे खाने को देता है, और जब उसे प्यास लगती पीने को देता है, तो उसके सर पर आग के अंगियारे रखता है। बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को अच्छाई से जीत लो। ये यीशु मसीह के उपदेश हैं, दुनिया से अलग। आमीन। आज
आपने अपनी नींव को स्ट्रांग करना है मेरे प्रियो। जब नींव मजबूत होगी तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। दुनिया की फेंकी हुई ईंटों को उठाओ और अपने लिए नींव बनानी शुरू करो। लोगों की ईंटें आपके लिए ताने हो सकते हैं, आपके लिए असफलता की बातें, डिस्करेजमेंट की बातें हो सकती हैं। लोग आपको कह सकते हैं आप असफल हैं। जब से आप यीशु मसीह को मानने लगे हैं आपके जीवन में खुशी नहीं है, चैन नहीं है। याद रखें, जब हम नींव डालते हैं सबसे ज्यादा मेहनत होती, लेकिन जब दीवार खड़ी की जाती है तो समय नहीं लगता है। आज आपके विश्वास की नींव जब खड़ी की जाएगी तो आपको भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें जब नींव खड़ी की जाएगी इमारत बनते हुए टाइम नहीं लगेगा और परमेश्वर आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। अपने विश्वास की नींव को मजबूत रखें, उसे टूटने ना दें। किसी ने कहा जब शैतान आपके ऊपर नींबू फेंकता है तो आप उसका लेमन वाटर बना लो। जब शैतान आपके ऊपर नींबू फेंकता है तो आप उस पर नींबू ना फेंकें, उन नींबू की शिकंजी बना के पी लें। आपने किस तरह से परिस्थितियों से लड़ना है, आपकी नींव डिसाइड करती है। आपकी नींव तय करती है आप कितने साल परमेश्वर के साथ चलोगे। आपकी नींव डिसाइड करती है आप कितने बड़े बलीवर, कितने बड़े विश्वासी हो। भावनाओं के मुताबिक हमने परमेश्वर में नहीं चलना है। आज बहुत सारे लोगों की नींव भावनाओं पर, इमोशंस पर बनी रहती है। इमोशंस तो गुस्से वाले भी होते हैं, इमोशंस तो गंदे भी होते हैं, इमोशंस तो लालच में भी आ जाते हैं, इमोशंस तो हर एक मिनट के बाद बदल जाते हैं। हम चाहे अपने घर में हो, ऑफिस में हो, अपने काम पर हो, विचार तो बदलते रहते हैं। अगर हमारे विश्वास की नींव विचारों पर बनी है तो वो नींव कभी भी गिर सकती है। लेकिन जब आपके विश्वास की नींव परमेश्वर के वचन पर बनी होगी तो आप कभी भी गिर नहीं सकोगे, आप कभी भी डगमगा नहीं सकोगे। मैं जानता हूं उन बलीवर्स को जो इस मिनिस्ट्री के साथ 15-20 साल से जुड़े हैं। परमेश्वर ने उनके अंदर अपने वचन का बीज बोया और उसी वचन के द्वारा आज वो स्ट्रांग हुए हैं और परमेश्वर ने उन्हें प्रफुल्लित किया है। परमेश्वर ने उनके घर को, उनके बच्चों को, उनके कारोबार को, उनकी आत्मिक जिंदगी को प्रफुल्लित किया है। वही पड़ोसी जो उनको ताने देते थे, वही पड़ोसी जो उनको बुरा कहते थे, आज वही पड़ोसी उनकी आराधनाओं में, उनकी बंदगियों में आते हैं, क्योंकि उनके विश्वास की मजबूत नींव देखकर। अगर आपके विश्वास की नींव मजबूत रहेगी तो मैं सच कह रहा हूं आप दुनिया को फॉलो करने वाले नहीं, दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। बोलो हालेलुया। तूफानों में, अंधेरियों में डरना नहीं है, क्योंकि आपकी नींव वो नहीं है जो थोड़े समय की, जो रेत के ऊपर बनी हुई, जो कच्ची ईंटों की बनाई हुई, जो मिट्टी की बनाई हुई है। नहीं, आपकी नींव यीशु मसीह है, आपकी नींव यीशु मसीह है। पवित्र बाइबल मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से? मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा? चर्च की आवाज आनी चाहिए। क्या बनाऊंगा? कलीसिया। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या यीशु ने यह कहा कि मैं पतरस के ऊपर बनाऊंगा, 12 चेलों के ऊपर बनाऊंगा, इस्राएल के ऊपर बनाऊंगा, यहूदियों के ऊपर बनाऊंगा? यीशु ने कहा मैं किस पर बनाऊंगा? इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मौत और अधोलोक के फाटकों का उस पर कोई वश नहीं होगा, प्रबल ना हो पाएंगे। बोलो आमीन। वो पत्थर यीशु मसीह है। आपको पता है इंग्लिश में कहा जाता है जीसस इज द रॉक विच नेवर रोल्स। इंग्लिश में कहा जाता है कि यीशु मसीह वो पत्थर हैं जिसे लुढ़काया नहीं जा सकता है। जीसस इज द स्टोन, जीसस इज द रॉक विच नेवर रोल्स। आपको पता है एक बैंड है जिसका नाम है रॉक एंड रोल्स। रॉक एंड रोल्स का मतलब होता है रॉक एंड रोल्स, रॉक को रोल्स कर देना। इराक की बात है, एक 15 साल का लड़का था इराक में, वो रॉक एंड रोल्स के गीत सुन रहा था, वेस्टर्न गीत सुन रहा था। और इराक के सिद्धांत सीरिया लॉ के मुताबिक हैं, जो भी व्यक्ति वेस्टर्न कल्चर को या किसी और कल्चर को फॉलो करता है तो वो पनिशमेंट करते हैं उसको।
उन्होंने देखा कि इस बच्चे ने वेस्टर्न कंट्री के गीत सुने हैं, उस बच्चे को स्लाउटर कर दिया गया, उसकी गर्दन उतार दी गई। 15 साल के बच्चे का क्या कसूर, सिर्फ उसने रॉक एंड रोल्स के, सिर्फ उसने वेस्टर्न गीत सुने थे। इस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं, इस तरह के संसार में हम रह रहे हैं। यह है हमारा सुंदर संसार, सुंदर वर्ल्ड। यहां पर माफी, यहां पर क्षमा नहीं है। लेकिन याद रखें, आपका एक उद्धारकर्ता, आपका एक क्षमा करने वाला है जिसका नाम यीशु मसीह है। जोर से बोलो हालेलुया। आपके पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सूहे लाल रंग के हों, बर्फ के समान श्वेत हों, आपके पाप ऐसे हों जिन्हें कोई धो नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह के लहू में ऐसी समर्थ है कि आपके पापों को धोने की ताकत रखता है। इसलिए अपने विश्वास की नींव को मजबूत रखें, पत्थर पर अपना घर बनाएं। आपको पता, यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में 2 व्यक्तियों के बारे में बताया। यीशु मसीह ने कहा, एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक ने अपना घर रेत पर बनाया, कच्ची जगह पर बनाया। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, तब भी डिसाइड हो जाता है कि आपने नींव कहां पर रखी है। समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी नींव को कहां रखा है? चर्च की आवाज, समझदार की नींव कहां पर है? चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर। आप महंगी महंगी ईंटें लेकर आते हैं, पत्थर लेकर आते हैं, बड़ा अच्छा एक इंजीनियर बिल्डर लेकर आते हैं, आर्किटेक्टर लेकर आते हैं, आप एक अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं जो 500, 600, 1000 रुपए भी दिहाड़ी लेता है, लेबर लेता है, लेकिन आप नींव अच्छी नहीं डालते हो तो ये सब कुछ का कोई फायदा नहीं। मजदूर कितने भी बढ़िया हो, सीमेंट कितना भी अच्छा हो, एक्सपर्ट कितने भी लोग ज्यादा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नींव अगर कच्ची है तो इमारत पर जितना मर्जी पैसा लगाओ वो गिर जाएगी। आप कितना भी वचन सुन लो, आप कितने भी ज्ञानवान, कितने भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग बन जाओ, लेकिन जब तक आपकी नींव यीशु मसीह में मजबूत नहीं है, आप आज भी गए, आप कल भी गए। इसलिए वचन में लिखा, अपनी नींव को मजबूत करना है। उस व्यक्ति की तरह जो बुद्धिमान है, जिसने अपनी नींव चट्टान पर रखी, तूफान आए, अंधेरी आई, उस घर को धक्का मारा, लेकिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिसने अपना घर रेत पर बनाया था, जैसे तूफान आते हैं, अंधेरी आती है, उस घर को धक्का मारती है, उसका बड़ा नुकसान होता है। रीजन बताओ, क्या कारण? कच्ची नींव। क्या कारण है? कच्ची नींव। कच्ची नींव पर आप विश्वास कर सकते हैं? जिनके मकान कच्चे होते हैं उनको रात को नींद नहीं आती है। जैसे अंधेरी चलती हैं, सारी रात जागते रहते हैं, ये दीवार ना गिर जाए, वो दीवार ना गिर जाए, लेकिन जिनके मकान पक्के होते हैं वो बेफिक्र होकर सोते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे याद है जब हमारा मकान कच्चा होता था, क्योंकि पुराने समय में तो घर ऑलमोस्ट सबके कच्चे ही थे, कुछ 20-25 साल से इंप्रूवमेंट हुआ, और जब भी कोई अंधेरी तूफान आता था तो खिड़कियां खड़क खड़क करके बजने लग जाती थी, कुंडियां दरवाजों की ठक 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 लगने लग जाती थी, और सब डर जाते, अंधेरी आ गई, अंधेरी आ गई। कुछ लोग तो ऐसे होते थे, अपने घरों से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि उनको पता है उनका घर कच्चा है। आज भी जब तूफान आता है, अंधेरी आती है, लोग अपने विश्वास से दूर हो जाते हैं, कहते बाहर निकल जाओ, कोई पता नहीं कब मकान गिर जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज हमारे विश्वास की नींव मजबूत होना जरूरी है मेरे प्रियो। गर्मी आई, सबने देखी है, देखी है सभी ने गर्मी। लॉकडाउन आया, सभी ने देखा, मजा आया? जोर से बोलो हालेलुया। मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि इस लॉकडाउन ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि अब मिनिस्ट्री में मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपसे पूछ रहा हूं, आपको मजबूत किया या कमजोर किया? अगर आपकी नींव पक्की है तो आप यीशु मसीह के नाम में मजबूत हैं। आज हर विश्वासी की नींव मजबूत होनी चाहिए। गर्मी देखी सभी ने, लॉकडाउन देखा, अभी सर्दी देखोगे, फिर पतझड़ आ जाएगी,
बारिश आएगी, मॉनसून आएगा, क्या सेम वेदर रहता है? ऐसे वेदर में, ऐसे सीजन में कौन सा घर खड़ा रहता है? जिसकी नींव मजबूत होती है। लेकिन जिसकी नींव कच्ची है उसका कोई भरोसा नहीं। वो तो फिर जब पुराने घर होते थे तो जैसे ही बारिश आनी पहले से ही वो तरपाल लेके आ जाते थे, पॉलीथिन, और ऊपर डालना शुरू कर देते थे, पता नहीं कब से धाराएं बहनी शुरू हो जाए पानी की। ऐसे होता था? यस और नो? आज भी बहुत सारे विश्वासियों के घर चो रहे हैं, पैसा बहुत उनके पास भरपूर, डेली वो रोस्टेड खाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? संसारिक घर बहुत अच्छा, लेकिन आत्मिक घर अभी भी चो रहा है। शैतान छोटे से छेद में अंदर आ जाता है। ऐसा घर जो हर सीजन में बना रहे, ऐसी नींव जो बाढ़ को भी सह ले। आपको पता है इंग्लैंड के घर बहुत मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका के घर बहुत ही कमजोर हैं। मैं यूके में गया, वहां पर छोटे छोटे घरों को देखा, लेकिन अच्छे हैं। वहां पर हरिकेन्स आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन वो घर खड़े रहते हैं। लेकिन अमेरिका के घर बड़े हैं, वहां पर बड़ी गाड़ियां, लिमोजिन्स जैसी गाड़ियां, बड़े बड़े घर हैं, लोग भी बहुत बड़े बड़े हैं वहां पे अमेरिका में। हर चीज अमेरिका में बड़ी बड़ी है। लेकिन जैसे ही वहां पर हरिकेन्स आते हैं, समंदर से ज्वार भाटा आते हैं, तो घरों को जड़ से उखाड़ के ले जाते हैं। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल बट फाउंडेशन इज वेरी वीक। हर चीज सुंदर, लेकिन नींव मजबूत नहीं है। आज हर विश्वासी की नींव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। यह परमेश्वर का वचन आपको कहता है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे बलीवर्स ने मेरा हाल भी नहीं पूछा, अपोस्टल जी आपका हाल क्या है? और बहुत सारे लोग जिनकी नींव मजबूत थी, जिनका कनेक्शन प्रभु के साथ, ट्रांसफार्म के साथ जुड़ा हुआ था, वो लोग हमेशा इन्वॉल्व रहे, परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। लेकिन याद रखें, उनके आत्मिक घर की नींव कमजोर है। इस संसार का मकान कितने टाइम तक चलेगा बताओ? कितने टाइम तक? लेकिन एक मकान है जिसे प्रेरित पौलुस बताता है कि जो अनंत काल तक बना हुआ है। उस मकान में जाने से वो लोग वंचित रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने विश्वास की नींव मजबूत कर ली है, मिट्टी पर नहीं, गारे पर नहीं, बातों पर नहीं, विचारों पर नहीं, भावनाओं पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर जो एक चट्टान है बनाई हुई है, तो आप स्वर्ग राज्य में और अनंत काल के किंगडम में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपनी नींव को आपने मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज मैं आपको 7 चीजें बताऊंगा। आई विल टेल यू 7 थिंग्स। आपको मैं 7 पत्थर बताऊंगा जिनसे आप अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसके 37 वचन से मैं शुरू करूंगा। कितने लोग अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं? सारे करना चाहते हैं। कौन सी वाली नींव? विचारों वाली, भावनाओं वाली, बातों वाली, गप्पों वाली हैं? बड़ी बड़ी गप्पों वाली नहीं, विश्वास वाली, यीशु मसीह के ऊपर बनने वाली नींव। जोर से बोलो हालेलुया। आज मैं आपको 7 पत्थर बताऊंगा जिनसे आप अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसके 37 और 38 वचन से। सबसे पहला पत्थर क्या है जिससे आप अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं? वो है 37 वचन में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय शिद गए और वे पत्रस और शेत सारे प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? प्रेरित पौलुस ने जब पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, बाइबल बताती है वहां पर सुनने वालों के दिल शिद गए, लोग पिघल गए, कठोर मन नम्र हो गए, और वो लोग पूछने लगे प्रेरितों से, अपोस्टल से, कि बताओ हम क्या करें? 38 वचन में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहली बात वो कहता है, मन फिराओ। आपकी नींव का सबसे पहला पत्थर पश्चाताप है। अगर आप चाहते हैं आपकी नींव मजबूत हो,
आप यीशु मसीह के आने तक खड़े रहो, तो सबसे पहला पत्थर आपकी नींव में होना चाहिए मन फिराना, पश्चाताप। पश्चाताप कोई सॉरी नहीं है, गलती की और बोल दिया सॉरी। पश्चाताप क्या है? तोबा। तोबा क्या है? पूरी तरह से अपने अंदर कन्विक्ट हो जाना, अपने आप को एडमिट कर देना परमेश्वर के सामने और कहना, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, परमेश्वर मैंने पाप किए हैं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। मैं बिलीव करता हूं कि तूने यीशु मसीह को परमेश्वर इस संसार में भेजा, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया, उसने मेरी निंदाओं को सहा, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों के ताज पहनाए गए, उसने मेरे लिए सारी दुर्बलताओं को सह लिया। मैं बिलीव करता हूं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। आज मैं अपने पापों की क्षमा करता हूं, अपने पापों को मान लेता हूं। इसे कहते हैं पश्चाताप। जोर से बोलो हालेलुया। पश्चाताप का मतलब है कि आप अगर रॉन्ग जगह पर जा रहे हैं और किसी ने आपको कहा, ब्रदर आप रॉन्ग जगह पर जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ये रास्ता नरक को जाता है, आपको विनाश की तरफ लेकर जाएगा। आप रॉन्ग जगह पर जाते जाते आप टर्न लेते हैं और आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं पश्चाताप। सबसे पहला पत्थर आपकी जिंदगी में रिपेंट, पश्चाताप होना चाहिए। और याद रखें, पश्चाताप नरक में जाकर नहीं हो सकता है, सिर्फ यही समय आपके लिए उत्तम और सही है। रिपेंटेंस करना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत सारे मसीही क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह में तो मजबूत हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पश्चाताप, रिपेंटेंस नहीं किया है। जब तक रिपेंटेंस नहीं होगा, तब तक हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, अपनी विश्वास की नींव को मजबूत नहीं कर सकते। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? क्या आप एग्री हैं? नरक में आपको समय नहीं मिलेगा, यहीं पर टाइम है। नरक में शैतान आपको बहुत ज्यादा टॉर्मेंटेड करेगा। अगर कोई व्यक्ति नरक में चला गया तो वो आपका वहां पर रोस्टेड चिकन बना देगा। अगर कोई व्यक्ति नरक में चला गया तो वहां पर आपका बारबेक्यू बन जाएगा। बहुत आग है वहां पर। आज थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हम एसी ऑन कर लेते हैं। आप मेरे साथ सहमत हैं? थोड़ा सा दुख लगता है, हम उसी समय उसका हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। याद रखें, नरक में बहुत गर्मी है। वहां पर कोई गैस सिलेंडर नहीं लगाया कि 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। वहां पर कोयले नहीं डालते हैं, कोयले फिर ठंडे हो जाएंगे। वो आग, गंधक की झील, बाइबल बताती हमेशा हमेशा तक जलती रहती है, और शैतान और शैतान को मानने वाले सब उसमें फेंक दिए जाएंगे। क्या आप नरक जाना चाहते हैं? क्या नरक से बचना चाहते हैं? पश्चाताप करें, तौबा करें। वचन में लिखा, तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से सुख के दिन आ जाएं, उसकी हजूरी में आनंद के दिन आ जाएं। आनंद के दिन कैसे आते हैं? पश्चाताप करने से। आपके मन का बोझ उतर जाता है। सबसे पहला पत्थर है रिपेंटेंस। आपने अपनी नींव को अगर मजबूत करना है तो उसमें तौबा का, पश्चाताप का पत्थर लगाएं। दूसरा पत्थर आपने अपनी नींव में लगाना है, 38 वचन में लिखा है, और वो कहता है अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लें। दूसरा पत्थर है बपतिस्मा। पहला पत्थर है पश्चाताप, दूसरा पत्थर क्या है? बपतिस्मा। बपतिस्मा कोई शरीर की मैल उतारना नहीं, बपतिस्मा कोई नामदान नहीं, बपतिस्मा कोई वर्ल्डली सेरेमनी नहीं है। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह ने आखिरी समय जाते वक्त अपने चेलों को क्या कहा? तुम जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, सब जातियों को वचन सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने आपको दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, तो देखो जगत के अंत तक सदा ही मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो आमीन। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। बपतिस्मा कोई नहाना नहीं है, स्नान करना नहीं है। बपतिस्मा एक नया जन्म है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। शरीर में मर जाना और आत्मा में जी उठना, यह बपतिस्मा है।
बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो आप परमेश्वर की नजर में उसके धार्मिक लोग बन जाते हैं। बपतिस्मा लेने से आप परमेश्वर की नजर में एक पहचाने हुए बलीवर बन जाते हैं और शैतान के विरोधी हो जाते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तीसरा पत्थर प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तीसरा पत्थर है पवित्र आत्मा का दान। आपको पता है पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक पावर है, एक सामर्थ है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की भेजा हुआ एक सहायक है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक आग है। पवित्र आत्मा पानी है। पवित्र आत्मा हवा के समान है। पवित्र आत्मा बादल के समान है, ओस के समान है। पवित्र आत्मा जलाने वाली आग है। इसलिए जब आप अपनी नींव को स्ट्रांग करना चाहते हो, आप अपने आत्मिक घर को बनाते हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। एक दुष्ट आत्मा होता है, एक पवित्र आत्मा होता है। दुष्ट मतलब बुरे काम करने वाला, पवित्र मतलब पवित्र काम करने वाला। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन वो शराब के ठेके पर मिले जाते हैं। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाया है, जोर जोर से छलांगे लगाते हैं चर्च में, ऊंचे ऊंचे से छलांगे लगा लगा के प्रार्थना करते हैं, जैसे वो टर्की ऐसे ऐसे उछलती है ना, जैसे खरगोश उछलता है, ऐसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनके हाथ में जर्दे की पुड़ी देखी जाती है, उनकी जेब में सिगरेट देखी जाती है। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुम परमेश्वर के पवित्र लोग बन चुके। पवित्र आत्मा है, दुष्ट नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन सा आत्मा तुम्हारे अंदर? मैं परमेश्वर का वो दास हूं जो आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आपको यीशु मसीह में मजबूत करना चाहता हूं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, तीसरा पत्थर आपकी नींव में होना चाहिए पवित्र आत्मा। पवित्र का मतलब आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना। पतरस ने जब पहला प्रचार किया, बाइबल बताती 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया, और उन्हीं लोगों को वो बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये पत्थर नींव को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या मेरे साथ सहमत हैं? यस। क्या आपको समझ आ रही है? यस। इसलिए पवित्र आत्मा को ले लें, जो एक पावर है, जो प्रेम से भरा है, जो अभिषेक से भरा है, शांति से भरा है। जो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा होगा वो अन्य भाषा बोलेंगे। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा होगा वो चर्च में अभिषेक में बैठेंगे। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा होगा उनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जाएंगे। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा होगा चर्च में बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। वो चर्च मुर्दा है जहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती हैं। वो चर्च मुर्दा है जहां पर चमत्कार नहीं होते हैं। वो चर्च यीशु मसीह का चर्च नहीं है जहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं। वो चर्च यीशु मसीह का है जहां पर अद्भुत काम प्रकट होते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे चर्चेस में गैदरिंग नहीं है, बहुत सारे चर्चेस में इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का पत्थर नहीं है। इसीलिए उनकी नींव कमजोर है। आज पवित्र आत्मा का पत्थर अपनी लाइफ में ले लें। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, चर्च आने वाले लोग होंगे, विश्वास में और परमेश्वर के हुक्म को पूरा करने वाले लोग होंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप रो रो के प्रार्थना करने वाले होंगे, पवित्र आत्मा में सिफारिश करने वाले लोग होंगे। आमीन। दूसरा पहला पत्थर पश्चाताप, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का दान, चौथा पत्थर आपकी नींव में होना चाहिए। पढ़ेंगे 40 वचन में। उसने बहुत और बातों से गवाही देकर उन्हें समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सभी बोलें अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बोलो टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। कैसे आपके विश्वास की नींव मजबूत होगी? जब आप लोगों से अपने आप को अलग कर देंगे। कंप्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं चलेगी। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ लगी गली ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तुर चली। आज रिश्तेदार आए हैं, चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। पास्टर जी
आज आप मत आना हमारे घर प्रेयर करने, क्योंकि आज हमने अपने घर में एक पार्टी रखी है और पार्टी में क्या होगा? हाँ, पूरा एंजॉयमेंट। यीशु मसीह को खुश करेंगे शादी से पहले और रिश्तेदारों को खुश करेंगे शादी के अंदर। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। ये यीशु मसीह है, कोई बाबा तांत्रिक नहीं है। ये यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, राजों का राजा, जिसके अंदर पूरी पृथ्वी, जमीन, आसमान, आकाश का अधिकार है। यीशु ने कहा मैं अधिकार पा चुका हूं, वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह है, इसका स्टैंडर्ड है, इसके स्टैंडर्ड की पहचान इसकी पवित्रता है। यीशु मसीह को आज सारी दुनिया सलाम करती है, उसके सामने झुकती है, क्योंकि यीशु मसीह का एक स्टैंडर्ड है। वो जीवित परमेश्वर है। आज आपने अगर अपनी नींव को मजबूत करना है, मोस्ट ऑफ पीपल क्यों अपने जीवन में मजबूत नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो लोगों से अपने आप को सेपरेट नहीं करते हैं। इस चर्च में बहुत सारे बलीवर्स आपको मैं उंगली करके बता सकता हूं, क्योंकि मैं चरवाहा हूं और मुझे पता है कौन सी भेड़ तंदुरुस्त और कौन सी बीमार है। मैं जानता हूं कौन सी भेड़ चारा खाने वाली है और कौन सी भेड़ चारे के अलावा पता नहीं क्या क्या खाती है। मैं सब जानता हूं। आज परमेश्वर कह रहा है आप लोगों से कि जब तक आप दुनिया से अलग नहीं होंगे, दुनिया आपके पीछे नहीं आएगी, आप लोगों को नहीं बचा पाओगे। यीशु मसीह ने भीड़ों को तैयार नहीं किया, यीशु मसीह ने लाखों लोगों को नहीं बचाया, यीशु मसीह ने करोड़ों लोगों को नहीं बचाया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया और उन 12 ने पता नहीं 12 करोड़ 12 लाख 12 मिलियन को बचा लिया। आज एक व्यक्ति को बदलना जरूरी है। अगर आप एक व्यक्ति पूरे चर्च में से अपने आप को सेपरेट करते हो तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, अपने परिवार को बदल सकते हो। साथ साथ में सिगरेट, शराब, गालियां, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, दुनियावी चीजें, दुनियावी फिल्में, दुनियावी फोटोएं, अलग अलग तरह के स्टेटस, व्हाट्सएप के ऊपर फोटो, डीपीस लगाना आपका दुनिया से अलग होना नहीं है। आप अभी भी दुनिया में मिक्स हो। जैसे आप यीशु मसीह में आए, बपतिस्मा लिया, आप दुनिया की ओर से मरे और मसीह में जीवित हुए। क्या आप समझते हो यही बपतिस्मा है? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? क्या आप समझते हो यही बपतिस्मा है? क्या है बपतिस्मा? दुनिया की तरफ से मर जाना और प्रभु में। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने उल्टा बपतिस्मा लिया है। वो प्रभु में मर गए हैं और दुनिया में जी उठे हैं। अगर यीशु मसीह में सही चलेंगे तो आपकी नींव सही सीधी ऊपर जाएगी। जो नींव ऐसे टेढ़ी होती है वो नींव कभी भी गिर सकती है, लेकिन जो नींव सीधी होती है वो नींव जितनी मर्जी ऊंची ले जो वो सीधी रहती है। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है एक मिस्त्री जब नींव लगाता है, जब वो दीवार बनाता है, तो वो एक लाटू होता है जिसको मिशोर कहा जाता है। उस लाटू से, उस माप से वो ऐसे ऐसे कर करके देखता है कहीं टेढ़ी तो नहीं। अगर टेढ़ी होती तो टक 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 मार के उसको सीधा कर देता है। आज जब विश्वासियों को नापा जाता है, अगर वो थोड़े से टेढ़े होते हैं और अपोस्टल जी ऐसे थोड़ा सा मारते, हाय मर गए अपोस्टल जी, ये क्या कह दिया आपने। क्या मेरे साथ सहमत हैं? आवाज नहीं आई। क्या मेरे साथ सहमत हैं? मसीह में ऐसे चलने का फायदा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, लंगर खा के, खाना खा के, विजिट करके चले जाते। फिर आप भी विजिटिंग वाले विश्वासी हो। आप विजिटिंग वाले विश्वासी नहीं हो, आप एंट्री वाले विश्वासी हो। जोर से बोलो हालेलुया। आपने परमेश्वर के राज्य में एंटर करना, बोलो हालेलुया। आपके विश्वास की नींव मजबूत तब होगी जब आपके अंदर चौथा पत्थर अपने आप को दुनिया से अलग करने वाला होगा। शादी आई, मैरिज आई और शादी में कंप्रोमाइज कर लिया, परमेश्वर को निराश कर दिया, अपोस्टल जी को निराश कर दिया। यीशु मसीह को बोले प्रभु आप पीछे हो जाओ, काना गलील की शादी की तरह, हम थोड़ी सी मैं पी लें, हम शराब पी लें। और यीशु मसीह वहां पर खड़े देख रहे हैं और यीशु की माता कह रही प्रभु कुछ करो, इनकी शराब खत्म हो गई। यीशु कहते हे माता मुझे और तुझे इससे क्या काम। क्या मेरे साथ सहमत हैं? दुनिया से यीशु आपको तोड़ने के लिए आया, जोड़ने के लिए नहीं आया।
कितने बार लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने एक वचन कहा बाइबल में, मत्ती की इंजील में, मैं तलवार चलाने आया हूं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह तलवार क्यों चलाएंगे? वो तो प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं। कौन सी तलवार? भाइयों बहनों को सेपरेट कर देना, आपके रिश्तेदारों से आपको अलग कर देना। वचन में लिखा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तीखा, आपके बंद बंद गुद्दे गुद्दे और एक एक अंग को अलग कर देना। ब्रेन अलग, मन अलग, आत्मा अलग हो जाएगा। आज सब कुछ मिक्स करके लोग घूम रहे हैं। ऊपर से कहते हैं हम आत्मा से चलते हैं, काम विचारों से होता है, भावनाओं से होता है। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये यीशु मसीह है। कौन है ये? आवाज नहीं आई। कौन है ये? यीशु मसीह, जिसका एक स्टैंडर्ड है। राजा महाराजा, बड़े बड़े प्रेसिडेंट भी उसके सामने सलाम करते हैं, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है। तो उसके लोगों का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए? स्टैंडर्ड क्या होता है? एक लेवल। क्या उसके लोगों की नींव मजबूत नहीं होनी चाहिए? उनके लोगों की नींव की स्ट्रांगनेस, फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चौथा पत्थर, अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग कर लेना। टेढ़ी जाति कौन होते हैं? हु आर द विकेड पीपल। टेढ़ी जाति कौन है? जो लोग सुधरते ही नहीं है, जो लोग बदलते ही नहीं है। आपको पता है, आप कभी कभी इस तरह के लोगों को फेस करते हो, बड़ा आप समझाते हो, मगज खपाई करते हो, लेकिन लोग आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका चैनल, उनकी कुंडी फिर वहीं पर अड़ी रहती है। आप जितना भी चाहे चमत्कार दिखा दो, आप यीशु मसीह की जितनी मर्जी गवाहियां मुझे बता दो, लेकिन मैं तो लकीर का फकीर हूं। सहमत हो मेरे साथ? इसे कहते टेढ़ी जाति, जिनके हृदय कठोर हो गए। यीशु मसीह के समय में भी ऐसे लोग थे। मेरे प्रियो, आज बदलने की, चेंज होने की जरूरत है, तब भी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। दुनिया से अपने आप को सेपरेट करने की जरूरत है। दुनिया से सेपरेट होना क्यों जरूरी? क्यों यीशु आपको दुनिया से सेपरेट करना चाहता है? क्योंकि लोग आपकी नींव को कभी स्ट्रांग नहीं होने देंगे। लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर पाप, अपराध, सब कुछ मिक्स चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है आपके अंदर सब कुछ मिक्स ना चले, खिचड़ी ना पके। आप सहमत है मेरे साथ? बहुत सारे लोग आज दुनिया में हम देख सकते हैं, सब कुछ चल रहा है। होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिज, फैमिलीज में मैरिज, बहुत सारे ऐसे पाप जो बाइबल में हैं, जो बहुत घातक हैं आपके आत्मिक जीवन को। इसलिए वो कहता है इस टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ, जो बदलने वाले नहीं हैं। अपने आप को पवित्र करो। कंपैरिजन अपने और लोगों के बीच में रखो। दुनिया की बुराई से दूर रहो। मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी मछली में नहीं रहता है। आमीन। मछली कहां रहती है? जोर से बोलो। मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी मछली के अंदर नहीं रहता है। आप दुनिया के अंदर रहते हैं, लेकिन दुनिया आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। चौथा पत्थर आपकी नींव को मजबूत करेगा। अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग कर लो। दुनिया से दूर रहो। दुनिया आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप विक्ट्री पाने वाले। इस चर्च के बहुत सारे यूथ, इस चर्च के बहुत सारे नौजवान लड़के आज चर्च में नहीं है। उसका रीजन क्या है? उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला, टेढ़ी जाति की संगति करनी नहीं छोड़ा। आज वो टेढ़े हो चुके हैं। और टेढ़ा कभी सीधा नहीं होता है। जोर से बोले हालेलुया। पांचवा पत्थर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। दूसरा अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, द टीचिंग ऑफ अपोस्टल्स। प्रेरितों की शिक्षा पाना एक बहुत अहम पत्थर है आपकी नींव में। अगर आप प्रेरितों की शिक्षा नहीं पाते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, बपतिस्मा नहीं, पश्चाताप नहीं, आप खो चुके हैं,
डिस्टर्ब हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि इस संसार में अब कंफ्यूजन करने वाली बहुत सारी टीचिंग्स हैं। जो टीचिंग बाइबल के बाहर हैं वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या मेरे साथ सहमत हैं? इसलिए वचन में लिखा है आपके अंदर पांचवा पत्थर प्रेरितों की शिक्षा होनी बहुत ही जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता है जो शिक्षा तुमने पाई है अगर स्वर्गदूत भी उसे आकर बदले तो वो श्रापित हो। आज आपको बहुत शिक्षा देने वाले मिल जाएंगे, सोना नहीं पहनना चाहिए, कानों में बालियां मत पहनो, गहने मत पहनो, फिर मैं कहता हूं कपड़े भी मत पहनो, आदम की तरह नंगे हो जाओ। पत्ते, यहां पर शादी में जाते हो पत्ते लगा लो, अपने प्राइवेट पार्ट पे पत्ते लगा लो और शादी में ऐसे जाया करो आदम की तरह। परमेश्वर आपके स्वभाव को, आपके कैरेक्टर को, आपके नेचर को बदलना चाहता है। यीशु मसीह आपके बाहरीपन से ज्यादा आपके अंदर वाले पन पर कंसंट्रेशन लाना चाहता है। वो कहता है आपका मन, आपका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। क्या मेरे साथ सहमत हैं? आज बहुत सारे, एक शादी में मैं चला गया और मैंने वहां पर पास्टर्स के हालात देखे। वो इस तरह से शादी में आए जैसे उनको कम से कम 2 साल के बाद शादी पढ़ने के लिए मिल रही है। अरे उन्होंने इतना जुलूस वहां पर निकाला, शादी पे तो उन्होंने एक वर्ष भी नहीं पढ़ा, सारा वर्ष गहनों पे ही पढ़ दिया। अगर किसी लेडी ने लिपस्टिक लगाई हुई है बस उसकी तरफ देख देख बोलकर लिपस्टिक लगाने वाले नरक जाएंगे, झुमके पहनने वाले नरक जाएंगे, जो डिजाइनिंग वाले कपड़े पहनते नरक जाएंगे, जिनकी जीन की पैंट फटी हुई है वो भी नरक जाएंगे। मतलब कि वहां पर कोई भी मसीही नहीं था, सब गैर लोग थे। याद रखो, सोच कर देखो, जिन लोगों ने पहली बार यीशु मसीह का सुसमाचार सुना होगा उन लोगों ने क्या सीखा होगा उस वचन से। जो लोग पहली बार चर्च आए या पहली बार वो वचन सुन रहे थे वो अपने घर में क्या लेकर गए होंगे। मान लो आप किसी जगह पर जाते हो, आपने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना और वहां पर एक पास्टर प्रचार कर रहा है, फर्स्ट टाइम आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हो, वही चीज आपके अंदर बैठ जाएगी और वही चीज आपको पूरी जिंदगी ऐसे अंदर क्लिक करती रहेगी। क्या मेरे साथ सहमत हैं? अगर कहीं पर मसीह की बात होगी, लोग कहेंगे हाँ हाँ मैं गया था वहां पर, क्या यार कुछ प्रचार नहीं किया, वो तो बस ऐसे मजाक सा लगा मुझे। यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है, उसके लोगों का स्टैंडर्ड है, हमारे प्रचार का भी एक स्टैंडर्ड है। जोर से बोलो हालेलुया। जब कोई प्रभु में आ जाएगा वो सब समझ जाएगा, पवित्र आत्मा उसे बताएगा कैसे खाना, कैसे पहनना, कैसे चलना है। हमारे चर्च में ऐसे बिलीवर्स भी हैं जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, खाने का ढंग नहीं था, जिनका लिविंग स्टाइल अच्छा नहीं था, लेकिन आज जब वो प्रेजेंट होते हैं तो पास्टर से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। यीशु मसीह पहले आने तो दो ना, वो जब जीवन में आ जाएगा तो वो खुद ही सब कुछ सही कर देगा। पास्टरों का काम सिर्फ प्रचार करना बाइबल का, किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं, किसी को जज करने की जरूरत नहीं। इसलिए शिक्षा में बहुत फर्क है। कुछ लोग बपतिस्मे पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ लोग गहनों पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपके कपड़ों पर आर्ग्यूमेंट करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर्स देखे हैं जो प्रोफेसीज भी करते हैं, जो दुष्ट आत्माएं भी निकालते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर सही नहीं होता। फिर अब उनके बारे में बताओ आप क्या कहना चाहते हो? वो तो कपड़े भी सिंपल पहनते हैं भाई, वो तो गहने भी नहीं पहनते हैं और दुष्ट आत्माएं भी निकालते हैं और प्रोफेसी भी करते हैं, लेकिन कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब क्या वो स्वर्ग जाएंगे? कैरेक्टर तो किसी ने नहीं देखा, वो तो अंदर की बात है, वो तो परमेश्वर ही जानता है। क्या मेरे साथ सहमत हैं? इसलिए आपकी नींव तब भी स्ट्रांग होगी जब आपकी शिक्षा का पत्थर नींव में होगा। 6वां पत्थर आपकी नींव में होना चाहिए। 42 वचन में संगति करने और रोटी तोड़ने में वो लगे रहते थे। ये 6वां पत्थर आपके नींव में होना चाहिए, संगति करना और रोटी तोड़ना। कितने दिन बाद? चर्च में बहुत सारे लोग आते, पता क्या कहते हैं? अपोस्टल जी महीने बाद कम्युनियन करना चाहिए, लेकिन बाइबल का कम्युनियन रोज है। जोर से बोलो हालेलुया। हम प्रतिदिन यीशु की मृत्यु को याद करते हैं, हम प्रतिदिन रोज ये बात कहते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया है, दफनाया गया है और तीसरे दिन फिर जी उठा है और आज वो हम में जिंदा है।
क्या यीशु आप में जिंदा है? जोर से बोलो, यीशु आप में जिंदा है। इसलिए संगति करना छोड़ना नहीं, रोटी तोड़ना छोड़ना नहीं। ये पहली शताब्दी की, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया की क्वालिटी थी। आज की संगति, आज कोरोना वायरस आया, देखो लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे लोगों को लाले पड़ गए, भाई लॉकडाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गए, सब कुछ ठंडा हो गया। बड़ा गर्म था सारा कुछ, अच्छा बढ़िया चल रहा था, एस्टैब्लिश हो रहे थे। लेकिन मैं ये कहता हूं, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप संगति करने में ढीले ना पड़े, संगति में मजबूत रहें। आज परमेश्वर आपसे दशमांश, पैसा, दौलत नहीं मांगता है, वो आपसे आपका टाइम मांगता है, और टाइम किसी के पास है नहीं। टाइम कोई देना नहीं चाहता परमेश्वर को। वही काम हो गया, फटाफट से प्रसाद लो, माथा टेको और भाग जाओ, ये वाला काम नहीं चलेगा। प्रभु कहता है मेरे पास बैठ और समय बिता मेरे साथ। जोर से बोलो हालेलुया। क्या मेरे साथ सहमत हैं? इसलिए आपके अंदर संगति का और रोटी तोड़ने का आदत, यानी कि फेलोशिप का पत्थर होना बहुत ही जरूरी है। 7वां आखिरी पत्थर, 7th लास्ट स्टोन जो आपकी नींव में होना चाहिए। प्रार्थना करने में वो ललीन रहते थे। आखिरी पत्थर है प्रार्थना में लगे रहना। किस में लगे रहना? आवाज के साथ, किस में लगे रहना? आजकल लोग प्रार्थना में कम और मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं? यहां तक कि फोन उनको एक बीमारी हो गई, गर्दन बस ऐसे इसकी तरफ रहती है। इतना शायद अपनी वाइफ को, बच्चों को प्यार नहीं करते जितना इसको करते हैं। कभी कभी तो नोटिफिकेशन आता नहीं है, ऐसे वो हेप्रोटाइज हो गए हैं, पता नहीं, शायद घर के दरवाजे की बेल बज रही है, फोन की तरफ देखना शुरू कर देते। मेरे साथ सहमत हो? इसे यूज करें, बहुत अच्छी चीज है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। बहुत कुछ इसने आसान कर दिया है, लेकिन बहुत कुछ नुकसान भी कर दिया है। नुकसान उन लोगों का हुआ है जिनकी नींव कमजोर है, जिनकी नींव कच्ची है, जिनकी नींव का कोई भरोसा नहीं। ऊपर से बहुत अच्छा कलर किया है, अंदर से कमजोर है। बारिश आती है, ऊपर से प्लास्टर झड़ जाता है। ऐसी नींव जिसके ऊपर तरपालें, टाट और पॉलिथीन देना पड़ता है, ऐसी नींवें जिन पर हम बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। आज परमेश्वर कलीसिया से कहता है आपके विश्वास की नींव मजबूत होनी चाहिए, और आखिरी पत्थर आपके अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। आपको याद होगा, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं अभी तक। प्रार्थना रेगुलर होना जरूरी है। आप रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, एक दिन फास्टिंग कर लो, पेट अपसेट हो जाता है, लेकिन एक दिन प्रार्थना नहीं करोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में? आपके पीछे जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो स्पिरिचुअल फोर्सेस आपके पीछे खड़ी हैं, वो और स्ट्रांग हो जाएंगी जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। याद रखें, इस चर्च में जो भी व्यक्ति आया है, इस मिनिस्ट्री में जो व्यक्ति आया है, वो वही बढ़ पाया है जो बना रहा, जो प्रेयर में बना रहा, मसीह में बना रहा, जिसने अपनी नींव को मजबूत किया। लेकिन जो लोग टूट गए, ब्रदर शम्मी से उन लोगों की लिस्ट ले लेना और उनके घर में विजिट करके आना। आज उनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई शांति नहीं, कोई मुंह पर नूर नहीं, कोई खुशी नहीं। लेकिन हमारे अंदर खुशी, हम जब जैसे रोज सुबह उठते हैं हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम जैसे रोज सुबह उठते हैं एक शांति को, एक आनंद को, एक चैन को पाते हैं। लोगों के लिए लॉकडाउन था, लेकिन हमारे लिए सब कुछ ओपन था। जोर से बोलो हालेलुया। लोग अपने अंदरों में बंद थे, लेकिन हम स्पिरिट में घूम रहे थे। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आपके विश्वास की नींव का मजबूत होना जरूरी मेरे प्रियो। आइए हम खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। हालेलुया। प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि प्रभु आज मेरे विश्वास की नींव को मजबूत करें।